क्या होगा अगर मैं आपसे कहूँ कि इंसान के विकास की वो कहानी जिसे एक साइंटिस्ट चार्ल्स डार्विन ने 19वीं शताब्दी में पहले ही लिख दिया था। सबसे पहले हमारे ऋषि मुनियों द्वारा लिखी जा चुकी है। इस कहानी को सदियों साल पहले पुराणों में एक झलक दिखाया गया है। उसी कहानी को चार्ल्स डार्विन ने साइंटिफिकली तरीके से हमें दिखाया। ये कहानी है थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन की। मानव का विकास कैसे पनपा, कैसे हुआ, कैसे शुरुआत हुई और कैसे ख़त्म हुआ, को जहाँ विज्ञान और पुराण दोनों की गहराइयों को समझेंगे आज। तो सबसे पहले भगवान विष्णु का जो अवतार था वो था मत्स्य अवतार। मत्स्य अवतार जब भगवान मनु, पुराणों के अनुसार जब पृथ्वी पर महाप्रलय आने वाला था तो भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार लिया। नरसिंह अवतार ये एक बहुत ही सुंदर अवतार था भगवान विष्णु का। भगवान विष्णु ने एक खम्भे से प्रकट होकर उस राक्षस हिरण्यकश्यप का वध किया। भगवान विष्णु ने परशुराम के रूप में अवतार लिया है, वो है भगवान परशुराम। उन्हें कहते हैं कुल्हाड़ी वाले योद्धा। भगवान कल्कि जो अभी हमारे नेक्स्ट अवतार हैं, जो अभी तक आए नहीं हैं, जिनको ऑलरेडी पुराणों में बताया जा चुका है, तब भगवान विष्णु कल्कि के रूप में अवतार लेंगे। नमस्ते एंड वेलकम टू रियल्म विद दीपिका। तो आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज जो मैं कहानी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है भगवान विष्णु के दशावतार की कहानी। क्या होगा अगर मैं आपसे कहूँ कि इंसान के विकास की वो कहानी जिसे एक साइंटिस्ट चार्ल्स डार्विन ने 19वीं शताब्दी में पहले ही लिख दिया था और एक नए लॉजिकल तरीके से हमें समझाया। इस कहानी को सदियों साल पहले पुराणों में एक झलक दिखाया गया है। उसी कहानी को चार्ल्स डार्विन ने साइंटिफिकली तरीके से हमें दिखाया। ये कहानी है थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन की। मानव का विकास कैसे पनपा, कैसे हुआ, कैसे शुरुआत हुई और कैसे ख़त्म हुआ। आज हम पुराणों के ज्ञान को डार्विन की थ्योरी के साथ रखकर जांचेंगे और देखेंगे कि भगवान विष्णु के दशावतार को एक नए एंगल से, एक नई तरीके से और जांचने की, समझने की कोशिश करेंगे इन सब का लॉजिक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस पॉडकास्ट को, जहां विज्ञान और पुराण दोनों की गहराइयों को समझेंगे आज हम। इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले मैं आपको साइंटिस्ट चार्ल्स डार्विन की थ्योरी को इजी लैंग्वेज में समझाऊंगी। चार्ल्स डार्विन ने थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन लिखी है, जिसमें उन्होंने बताया कि जैसे भगवान विष्णु का पहला अवतार मत्स्य अवतार हुआ, उसी तरह से डार्विन ने बताया कि जो इंसान है उसका जीवन सबसे पहले पानी से शुरू हुआ। पानी के बाद वह जल और थल दोनों पर रहने के लिए शुरू हुआ। उसके बाद वह जंगलों में गया, फिर वो इंसान और जानवर का मेल बनाकर एक आगे इवोल्यूशन की तरफ बढ़ा। उसके बाद धीरे धीरे करके वह एक समक्ष और पूर्ण परिपक्व इंसान बन गया। तो इसी तरह से अब इस साइंटिफिक थ्योरी को अपने दिमाग में रखें और हम बढ़ते हैं इस विश्वास की दुनिया में आगे। तो सबसे पहले भगवान विष्णु का जो अवतार था वो था मत्स्य अवतार। मत्स्य अवतार जब भगवान मनु, पुराणों के अनुसार जब पृथ्वी पर महाप्रलय आने वाला था तो भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार लिया, यानी एक बड़ी मछली का अवतार लिया। पूरी पृथ्वी को आने वाले बहुत बड़े परेशानी से और समस्या से बाहर निकाला। इसी तरह से अगर हम चार्ल्स डार्विन की थ्योरी की बात करें तो वो बताते हैं कि जो मनुष्य है, जो इंसान है, उसका सबसे पहला सेल पानी में पनपा। और डार्विन बोलते हैं, डार्विन की थ्योरी कहती है कि सबसे पहले जीवन पानी में आया, मछली बनकर। इसके बाद जो भगवान विष्णु का दूसरा अवतार कहलाता है वो है कूर्म अवतार, यानी एक विशाल कछुआ। पुराणों के अनुसार जब देवता और दानव समुद्र में मंथन कर रहे थे तो मंदरांचल पर्वत को मथनी बनाया गया था और उसके ऊपर उस पर शेषनाग को लपेटकर मंथन किया जा रहा था। वह पर्वत बार बार समुद्र में ढस रहा था। तभी भगवान विष्णु ने कुम्र का अवतार लिया और उस पर्वत को अपने ऊपर रख लिया और उसके बाद वो पूरा प्रोसेस चला।
डार्विन की थ्योरी के अकॉर्डिंग जब इंसान था पानी से बढ़कर अब जमीन पर भी रह सकता था, यानी ऐसा जीव जो पानी में भी रह सकता है और जमीन पर भी रह सकता है, जल और थल दोनों पर रह सकता है, तो वही है कुम्र अवतार। इसके बाद जो तीसरा अवतार आता है भगवान विष्णु का, वो है वाराह अवतार। पुराणों के अनुसार जब हिरण्याक्ष ने भूमि को समुद्र के अंदर छुपा दिया था, तब भगवान विष्णु ने वाराह का अवतार लिया, एक जंगली सुअर का अवतार, और अपने चिन्ह पर और जो दो सींग थे, जो दांत थे, उन पर रखकर पृथ्वी को सेव किया और उसे बाहर लेकर आए। तो ये था भगवान विष्णु का तीसरा अवतार। लेकिन इसे जब हम डार्विन की थ्योरी के अकॉर्डिंग देखते हैं, तब ये बात आती है कि अब इंसान जल और थल से आगे निकलकर पूरी तरह से जमीन पर आ चुका है। अब एक जानवर के रूप में मनुष्य आगे विकसित हो चुका है, इवोल्यूशन की तरफ बढ़ चुका है। इसके बाद जो भगवान विष्णु का चौथा अवतार आता है, वो है नरसिंह अवतार। नरसिंह अवतार ये एक बहुत ही सुंदर अवतार था भगवान विष्णु का। पुराणों के अनुसार जब राक्षस हिरण्याकश्यपु ने पूरी धरती पर हाहाकार मचाया हुआ था और भगवान ब्रह्मा से ये वरदान पा लिया था कि उसकी मृत्यु न जल में हो सकती है, न थल में हो सकती है, न दिन में हो सकती है, न रात में हो सकती है। और भगवान ब्रह्मा से ये अवतार पाकर उसने पूरी सृष्टि में हाहाकार मचाया हुआ था और अपने बेटे भक्त प्रहलाद को भी मारने की अलग अलग तरीके से बहुत ज़्यादा कोशिशें की। तब भगवान विष्णु ने एक खम्भे से प्रकट होकर उस राक्षस हिरण्याकश्यपु का वध किया और वो एक बहुत ही सुंदर भक्त वत्सल भगवान कहलाए, भगवान नरसिम्हा। लेकिन अब इसको हम समझते हैं डार्विन की थ्योरी के अकॉर्डिंग। डार्विन की थ्योरी के अकॉर्डिंग अब इंसान, अब मनुष्य एक जानवर से आगे बढ़कर जानवर और एक इंसान का मेल बन चुका है। अब वह आगे ज़मीन पर जा रहा है, अलग अलग चीज़ों को ढूंढ रहा है और आगे विकसित हो रहा है। इसके बाद जो भगवान विष्णु का पांचवा अवतार आता है, वो है वामन अवतार। वामन अवतार एक ऐसा मनुष्य जो कि मनुष्य है लेकिन पूरी तरह से मनुष्य, एक प्रॉपर इंसान नहीं है। पुराणों के अनुसार जब राजा बलि ने तीनों लोगों पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था, वो वैसे तो बहुत ही दानी थे, लेकिन जब उनका अहंकार थोड़ा सा बढ़ गया था तो उसको कंट्रोल करने के लिए भगवान विष्णु ने एक वामन अवतार लिया, जिसमें वो एक बहुत बोने से, आप सभी ने देखा होगा, एक बोने से वामन के रूप में उनके सामने आए थे और 3 पग भूमि मांगकर उसमें पहला कदम उन्होंने अपनी जमीन पर रखा, फिर आकाश पर रखा और थर्ड उन्होंने बलि के ऊपर रखा और उसको नरक लोक में भेज दिया। तो ये थे पुराणों के अनुसार कहानी। लेकिन अगर हम इसकी बात डार्विन के थ्योरी के अकॉर्डिंग करेंगे तो डार्विन कहते हैं कि अब जो मनुष्य का इवोल्यूशन है, पहले पानी से शुरू हुआ, फिर थल पे आया, फिर जंगलों में आया, अब वो इंसान और जानवर के वेश में आया, जिसको हम आदि मानव भी कहते हैं। इसके बाद अब जो इंसान है वो थोड़ा सा आगे बढ़ चुका है। इसके बाद अब इंसान एक आधे अधूरे रूप में विकसित हो चुका है, जिसमें वो इंसान पूरी लंबी हाइट का नहीं है, प्रॉपर फेस नहीं है, प्रॉपर चीज़ें नहीं है, पर इंसान के रूप में विकसित हो चुका है। इसके बाद जो छठा अवतार आता है वो है भगवान परशुराम। उन्हें कहते हैं कुल्हाड़ी वाले योद्धा। पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु ने परशुराम के रूप में अवतार लिया, जिस अवतार में आके उन्होंने एक कुल्हाड़ी का यूज कर उन्होंने अहंकारी क्षत्रियों का संहार किया और इस सृष्टि का पालन किया, इस सृष्टि को आगे की ओर और बढ़ाया। डार्विन के अकॉर्डिंग अब मनुष्य एक अर्ली मैन की तरह है, जिसके पास एक कुल्हाड़ी है, उसे औजार का यूज करना आ गया है, उसे जंगल में कैसे रहना है वो समझ में आ गया है। तो ये थी डार्विन के अकॉर्डिंग भगवान विष्णु का छठा अवतार। इसके बाद आता है भगवान विष्णु का 7वां अवतार, जो है भगवान राम। पुराणों के अनुसार आप सभी जानते हैं कि अब भगवान राम का अवतार
दुनिया में एक न्यायप्रिय राजा, एक सरल व्यक्ति के रूप में दिखाया गया, जो एक मर्यादा पुरुषोत्तम थे। उन्होंने एक आदर्श पति, एक आदर्श पुत्र, एक आदर्श पिता, सारे ही अपने चरित्रों को बहुत अच्छे से दर्शाया है। अगर हम डार्विन की थ्योरी के अकॉर्डिंग बात करें तो अब जल, थल, जानवर, उसके बाद एक ऐसा मनुष्य जो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, उन सबको आगे निकाल करके अब जो मनुष्य है, जो इंसान है, वो एक प्रॉपर तरीके से दुनिया में रहने वाला और सोसाइटी को एक आदर्श तरीके से दिखाने वाला इंसान बन चुका है। तो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट भगवान विष्णु का अवतार आता है वो है भगवान कृष्ण। भगवान राम ने सोसाइटी में कैसे रहना है, कैसे एक आदर्श पति, पिता, पुत्र बनना है, वो सब दर्शाया। इसके बाद आते हैं भगवान कृष्ण। भगवान कृष्ण का अवतार बहुत ही प्यारा है। पुराणों के अनुसार भगवान कृष्ण इस धरती पर आए। अब उन्होंने सारा मोह और प्रेम छोड़कर इंसान को कैसे अपने धर्म को जानना है वो और उसको कैसे आगे बढ़ाना है वो दुनिया में सिखाया। उन्होंने बोला कि आपके परिवार और आपकी फैमिली से बढ़कर भी कुछ है। इन भगवान कृष्ण ने प्रेम और सखा, इन दोनों पात्रों को बहुत ही अच्छे से अपनी लाइफ में दर्शाया है। इसके अलावा महाभारत युद्ध में अगर आपका खुद के घर वाले भी गलत हैं तो उनको भी मार दो, ये भी उन्होंने सिखाया है। तो पूरी तरह से भगवान कृष्ण ने धर्म को स्थापित किया है। डार्विन की थ्योरी के अकॉर्डिंग अब इंसान पूरी तरह से परिपक्व हो चुका है, इवॉल्यूट हो चुका है। उसने कैसे घर बनाना है, कैसे फैमिली बनानी है, वो सब सीख नहीं पाए, लेकिन अब इससे वो आगे बढ़ चुका है और अब उन्होंने धर्म को कैसे स्थापित करना है वो आगे बताया है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट अवतार आता है वो है भगवान बुद्ध। वो एक राजकुमार थे। उन्होंने अपने सारे सांसारिक सुखों को छोड़कर, त्याग कर अब मोक्ष की तरफ आगे बढ़ने का निर्णय लिया है और वही वो पूरी दुनिया में फैला रहे हैं। तो अब इस अवतार से डार्विन की थ्योरी को कंपेयर करते हैं तो पता चलता है कि अब इंसान ने सब कुछ देख लिया है, सारा घर, धर्म सब सीख लिया है। अब वो मोक्ष की तरफ आगे बढ़ा है और अपने आप को एक स्पिरिचुअल तरीके से डेवलप किया है। इसके बाद जो नेक्स्ट अवतार है वो भगवान कल्कि हैं। भगवान कल्कि जो अभी हमारे नेक्स्ट अवतार हैं, जो अभी तक आए नहीं हैं, जिनको ऑलरेडी पुराणों में बताया जा चुका है और डार्विन की थ्योरी में भी सिद्ध किया जा चुका है। आगे आने वाला समय बहुत ज़्यादा फास्ट फॉरवर्ड होने वाला है, जब पुराणों के अनुसार जब धरती पर बहुत ज़्यादा कलयुग में पाप अपनी चरम सीमा पर होगा और इंसान को नहीं देखेगा। जब बहुत ज़्यादा जो AI है ये बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुका होगा और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो बिल्कुल बर्दाश्त के अकॉर्डिंग से बाहर हो जाएंगी, तब भगवान विष्णु कल्कि के रूप में अवतार लेंगे। डार्विन के अकॉर्डिंग ये इंसान का एक अगला चरण होगा। ये भविष्य के इवोल्यूशन का प्रतीक होगा। नेक्स्ट इंसान किस तरह का होने वाला है ये ऐसा भी बताएगा। और डार्विन के अकॉर्डिंग एक ऐसा इंसान जो तकनीक और शक्ति से लैस हो और व्यवस्था को बदलने की क्षमता रखेगा। तो ये थे भगवान विष्णु के 10 अवतार, जिनकी कहानी मैंने आपको सुनाई पुराणों के अनुसार और डार्विन की थ्योरी के अनुसार, जिन्हें आज हम माइथोलॉजिकल स्टोरीज बोल देते हैं, मिथ बोल देते हैं। पुराणों में वो सबसे पहले हमारे ऋषि मुनियों द्वारा लिखी जा चुकी है। साइंटिस्ट ने उसका एक लॉजिकल वे आपके सामने रखा है कि ये सिर्फ हमारे ऋषि मुनियों ने या हमारे पुराणों में ऐसे ही नहीं लिखा गया है, इनके पीछे भी सारे लॉजिक्स हैं। तो ये थी भगवान विष्णु के 10 अवतारों की पुराणों और साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग एक लॉजिकल कहानी। अब कैसे जीवन पानी में आया, उसके बाद जल, थल और आगे आगे बढ़कर आज सब आपके सामने है। तो आशा करती हूँ आप सबको मेरा ये पॉडकास्ट बहुत पसंद आया होगा। आपको क्या इससे सीखने को मिला, क्या अच्छा लगा, ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। और मैं मिलती हूँ आपके साथ एक नए एपिसोड में एक नई कहानी के साथ, मे बी वो स्पिरिचुअल हो या हॉरर, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि किस तरह का पॉडकास्ट अब आपको नेक्स्ट स्टोरी में चाहिए।
मैं मिलती हूँ आपसे नए एपिसोड में, तब तक के लिए शुभ रात्रि।